अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐनक लगा के दिखाओ। ओए होए नाम क्या है आपका? फातिमा। फातिमा क्या करती हैं? मैं ICS कर रही हूँ। आईसीएस कर रही हैं। Yes. अच्छा, तो क्या कहना चाहती हैं? मैं एक तरफा मोहब्बत पे एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। सरे तूर हो सरे हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। अच्छा, सरे तूर हो सरे हश्र हो हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले वो कभी सही वो कहीं सही। वाह बाजी शेर कहती नाल मुर्गियां नु दाना पा रही वो तुम ये कहो आप ये ले लो। बनना क्या चाहती हैं? वैसे तो मेरे फादर नहीं है, तो भाई हैं जो स्टडी का मतलब कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो तो बाप ही होता है, भाई बाप ही होता है। जी, तो आगे है कि ICS के आगे ये इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जाएंगे, अगर मेरे भाइयों को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी तो इंशाल्लाह। हिम्मत दी। वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी बहन को पढ़ा रहे हैं, हिम्मत की बात कर रही हो। ऐसा वक्त आना है वो पूरे इलाके की लड़कियों को पढ़ा सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या बात कर रही हो। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? आमना। की कहना चाहते हो? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। ओ क्यों? वैसे ही वैसे क्यों? मैं शेर सुनाने आई हूँ इधर। शो में शेर सुनाने आई हो? जी। तो बाकी जो कुछ होता है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था? कहती नहीं। असली भी नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? ऐसी की तैसी। सुनो सुनो यार अच्छा, वैसे मुज़ाकरात देखती हैं आप? जी। तो अब वाकई सिर्फ शेर सुनाने आई हैं या मुज़ाकरात देखने आई हैं? नहीं, मैं मुज़ाकरात भी देखने का मौका मिला तो आ गई। अरे आपका बड़ा, आपने जो एहसान किया आपका बहुत। जी सुनाए सुनाए। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਪਿਆਏ ਉਹੀਓ ਲਾਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆਏ हाय ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਿਆਏ। आपके टुकड़े दिल दे मेरे वाह वाह बहुत अच्छे। आप आए आप आए आप ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। फिर शायर फिर शायर कैसर मेरे कब तक मुझे तुम ऐसे तड़पाओगे। मैं जा रहा हूँ, मैं इस लाइन का नहीं। सर मैं फैन हूँ आपका सर। सर बहुत मेहरबानी। आप फैन है जी। आपके पास बोरिया बिस्तर तो नहीं? बहुत डरता हूँ मैं। भाईजान, आप उस वाक्य के बाद सचमुच डरे थे या अम्मी से डर के मुकर गए थे? समझ नहीं आया था ना, क्योंकि जाहिर एक आदमी छोटा था, मैं तो नहीं समझ आई थी तो बात ये कि हुआ वाकया क्या। एक दफा हुआ या अक्सर? 3 टाइम्स। फिर जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद भी ऐसे ही हुआ कि एक खातून, वो भी पहुंच गई थी घर पे। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे तब, तो वो भी कहने लगी कि मैं तो इसके पास आई हूँ। और फजीला ने कहा तेरे को तो मैं देखती हूँ वो फिर एक बार एयरपोर्ट से किसी ने फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ, मुझे आके लेके जाओ। कौन है भाई, कहाँ से आ रही है? ये होता है, ये आपके साथ भी होता होगा। हमारे साथ मेरे तो साथ नहीं होता है। हम इतने सबके साथ आंसर। होता है, सर सबके साथ। मेरे घर में भी ऐसी ही लाइनें लगी रहती हैं। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। पैसे लैन वालियां दी। अच्छा सर, स्टारडम की इंतहा देखी आपने, आप इस पे हाँ कहें या ना कहें, हम या हमसे पहले वाले, हमारे साथ वाले ये बात जानते हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त आया कभी कि जब आपको लगा कि ये स्टारडम जाने वाला है या जा रहा है? इमरान, इज्जत देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। आप उससे कहेंगे ना, आप दे रहे हो तो हिफाजत भी खुद ही करें, तो वही करते हैं। ये तो सीख है, ये तो एक वक्त के साथ आती है। ये सीख आपको शुरू से थी? नहीं, वक्त के साथ साथ आती है, क्योंकि हमने लोगों को फेड आउट होते देखा है। तो सीख से पहले कभी ऐसा वक्त आया? नहीं,
कभी नहीं। इंसान अपने जोम में होता है ना, इंसान अपने जोम में होता है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिग बॉस बताते हैं, हेलो हेलो किधर हो, मैं हूँ। वाह, समझ रहे? तो बिग बॉस से जब आप मांगते हैं कि आप दे रहे हैं, जिस तरह वो मैंने मिनी बस वाली बात बताई थी ना, जी जी जी। तो मैंने अल्लाह से यही कहा था, मैंने कहा अल्लाह इज्जत दे रहे हैं आप, इस तरह जलील तो ना करवाएं। वो दिन आज दिन मेरे पास हमेशा से बहुत अच्छे मॉडल की गाड़ी या 4x4 होती है। माशाल्लाह। कौन देता है? अल्लाह वाह 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 वाह। इंसान की फितरत है कि उसे हर चीज मुकम्मल चाहिए, हाय लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को चीजें अधूरी मिलती हैं जो इसके राजी होने से मुकम्मल होती हैं। भाई वाह। इंसान को वही चीजें अधूरी लगती हैं जिनसे वो खुश ना हो। ओए होए होए होए। एक छोटा सा शेर लिखा है सर जी, अता हो। तमाम उम्र मुकम्मल हयात ना हो सकी, हाय वाह, तमाम उम्र मुकम्मल हयात हो न सकी, वो दिल के पास रहे और बात हो न न सकी। सकी, वाह। जलाए जाते रहे हम चिराग उल्फत के, ये और बात के रोशन वो रात हो न सकी, जब स्याह हो जाती है शबे हिजरा, मछम छम नचती फिरा, मछम छम नचती फिरा, मछम छम नचती फिरा, मछम नचती फिरा। और जीजी विच सजना दा छल्ला बचा बचा नचती फिरा। सर मैं बड़ा दुखी सा इंसान हूं। एक दिन मैंने वक्त से पूछा कि मेरा कसूर क्या है। उसने कहा तुम्हारी पैदाइश। वाह वाह वाह, बहुत गुड, बहुत गुड, हाय वाह वाह। सच में सर, मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या है। उन्होंने कहा पीछे होकर गल कर थोड़ा जा। मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या है। वक्त ने क्या, अगर तू टाइम ना नहा ले ना तो तेरी जिंदगी भी आसान हो जाए, मेरी भी। ऐसे वक्त ने कहा तुम सब पे यकीन कर लेते हो। हाय ओए ओए मासूम। सुपरमैन उड़दा नहीं, कहंदा तेल महंगा हो गया। सर आप तो जानते हैं कि इंसान की सारी जिंदगी घर बनाने में गुजर जाती है। सुपरमैन ते 5 रुपए लैके सवारी छड्डन जांदा। अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कह सकता हूँ। जी सर जी सर। हम जब छोटे थे ना इमरान भाई, जी सर। तो हम मुझे पतंग उड़ाने का गुड्डी, आप गुड्डी आप लोग गुड्डी जी, जी, कहते हैं? हमारी पतंग भी। जी। तो हैदराबाद में एक इलाका है, किला कहते हैं, किला। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पर गुड्डियों की बड़ी दुकानें थी। हम छोटे थे, हमने कोई हरकत की होगी वहाँ पर, वहाँ के लड़कों ने हमें बहुत मारा। सर हरकत बताएं ना। याद नहीं है ना? सुन, सर मार वाली हरकत नहीं भूलता इंसान। सर मार बनाना है असल ना। चीज पे तो आ रहा हूँ ना, सुन ना। तो वहाँ से हमने मार खाई, वापस अपने वहाँ जिस तरह इलाका होता है ना, तो वहाँ हम कहते हैं पाड़ा। तो हम हमारा जो इलाका था या पाड़ा है जो मोहल्ला, वो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था। वहाँ से हम 3 कज़न रोते हुए अपने जब इलाके में गए हैं, जी। तो वहाँ एक शख्सियत साहब से मिलती जुलती, वाह जी। और वो वहाँ पर एक मशरूब होता है थादल, बड़ा मशहूर हाँ जी हाँ जी। थादल पी रहा था बैठा हुआ वो। तो हमें देखा, कहने लगे क्या हो गया तुमको, किसने मारा? हमने कहा वो किले वाले लड़कों ने मारा है। मैंने सब्र करो, मैं अपनी थादल बड़ा अच्छा मशरूब है, उसमें 7 मगज़ वगैरह सब जी मिला। जी जी। तो वो पी के और कहने लगा, उसने अपना एक लड़ाई का हथियार शलवार में लगाया, कहने लगा, चलो मेरे पीछे पीछे। अब वो जैसे जैसे गर्म हवा चलती रही, उनका मूड अच्छा होता चला गया। हम ऊपर पहुंचे किले पे, तो उसने आवाज़ लगाई, ओए बच्चों को किसने मारा है, बाहर निकलो। तो हर तरफ से लड़के निकले, किसी के हाथ में बैट, किसी के हाथ में विकेट, किसी के हाथ में डंडा। अब हमारा जो बदमाश हमसे आगे, उसने अपना खंजर निकाला। खंजर निकाला तो अजारबंद कट गया। अब जब अजारबंद कट गया तो अब एक हाथ में खंजर, एक हाथ में वो शलवार संभाले, या हम 3 जो बच्चे साथ थे उनको संभाले, उधर से वो डंडों वाले जिन्होंने पहले ही हमारी कुट लगाई थी। तो अंदाजा लगाओ हमारे बदमाश का हमारा क्या हाल हुआ। रिपीट टेलीकास्ट हुआ फिर। दोबारा मार मैं पड़ी। इनको जब देखा तो मुझे वही हमारा बदमाश याद आ गया। ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। कसम से क्या हुआ होगा वो आप विजुलाइज कर लीजिए। नहीं तो जिस बदमाश को आप लेके गए थे उसने आप पे पर्चा नहीं करवाया। ये प्रोग्राम जब देखेगा ना
उसके बाद फौरन फ़ोन करेगा कि यार, मैंने हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन मुझे पता है वो फ़ोन करेगा। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਖੰਜਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਲਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ठीक। अब मेरे साथ ये होता है, कभी शलवार कमीज पहना हुआ होता हूँ शूट पे, तो बच्चे आते हैं ना माइक लगाने, तो मैं कस के पकड़ता हूँ कि यार ये माइक वाइक लगा ढाक ना जाए। मैं उनको कहता भी हूँ ख्याल से मेरे साथ जो कुछ हो चुका है तुम लोगों को नहीं पता। ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਜਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਨਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਪਾਪੜ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਈ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਏ ਜੋ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੈ। सर इंसान की सारी जिंदगी घर बनाने में गुजर जाती है, और घर जब मुकम्मल होता है, ਇਹ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। आज आपका दिन सही नहीं है। आज लगता है आईने में आपने किसी को देख लिया था सुबह से। आईने में किसी, अरे वाह क्या बारीक बीनी से आपने उनकी, क्या बात। मैंने किसी का चेहरा देख लिया होगा। आईने में किसी का, आईने वो तो आप कह रहे हैं सर वो आईने में किसी को कैसे देखा जा सकता है भाई सर? आप देख सकते हैं, अरे इन्हें सीधा कर लो। बैकग्राउंड में कोई और हो सकता है मेरी कुछ